क्या देवभूमि उत्तराखंड में कश्मीरी भाषा बोलना अपराध हो गया है? क्या उत्तराखंड में मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर पीटना कानूनी है? क्या उत्तराखंड में बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों को धर्म पूछकर लोगों को प्रताड़ित करने का लाइसेंस मिल गया है? क्या उत्तराखंड में अवैध मजारों को ढहाने का ठेका भी अब हिंदू संगठनों ने उठा लिया है? उत्तराखंड में कश्मीरी युवकों की मॉब लिंचिंग के बाद ये सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड में कानून नाम की कोई चीज है भी या नहीं। क्या बोलते बस क्या उत्तराखंड में कश्मीरी भाषा बैन है? ये मुस्लिम है और ये कश्मीरी है, इसकी वजह से इनको हमें मारा बस। क्या उत्तराखंड में मुसलमानों को पीटने की परमिशन है? वो बोल रहा है तुम मुसलमान, ये मुसलमान है, एक को यहीं पे खत्म करो, दूसरे को देख लेंगे। भारत माता क्या बोलते बस। क्या उत्तराखंड में बजरंग दल को गुंडागर्दी का लाइसेंस प्राप्त है? क्या उत्तराखंड में अवैध मजारों को हटाने का ठेका बजरंग दल के पास है? उत्तराखंड में कानून नाम की चीज है कि नहीं? ये जो लड़का आप देख रहे हैं, जिसके सिर पर गंभीर चोट है, 15-16 टांके लगे हैं, एक हाथ में फ्रैक्चर है, इसका नाम है ताबिश अहमद, जिसे उत्तराखंड में उसकी पहचान पूछकर मारा पीटा गया। ताबिश से हमलावरों ने पहले उसकी पहचान पूछी, उसे धमकाया कि ये कश्मीर नहीं है, यहाँ कश्मीरी नहीं चलेगी। हमलावरों ने कहा कि ये मुस्लिम है, इनको जिंदा मार दो। धमकी दी गई कि तुमने पहलगाम में हमारे लोगों को मारा है, अब तुम्हें बताएंगे। और उसके बाद इस लड़के की मॉब लिंचिंग कर दी गई। जैसे हम फेरी करके अब वापसी आने लगे थे, तब रास्ते में मैंने बोला चल कुछ खा लेते हैं भाई। उसने मैं गया दुकान पे, उसने बोला चलो खा लेते हैं कुछ। मैंने आवाज़ दी अंकल जी 2 बार, वो फ़ोन में लगे थे। मैंने 2 बार आवाज़ दी अंकल जी अंकल जी, उसने सुना नहीं उस टाइम। मैंने भाई को बोला ये नहीं सुन रहे, चलो अगली दुकान से ले लेंगे हम कुछ। आया बाहर, उसने बोला तुम क्या ये बातें कर रहे हो? मैंने बोला कुछ नहीं, आपने सुना नहीं, मैं आगे से कुछ ले लेंगे। नहीं तुम मुझे गालियाँ दे रहे थे, ऐसे ऐसे बोल रहा था। तब तक आगे पीछे से रोड लेके, उसका पता नहीं क्या लगता था, वो 2-4 आदमी थे। वो बोल रहा है तुम मुसलमान, ये मुसलमान है, एक को यहीं पे ख़त्म करो, दूसरे को देख लेंगे। आखिर दाबिश का गुनाह क्या था? क्या सिर्फ मुसलमान होना ही उसका गुनाह था? दाबिश और उसका दोस्त कुछ दिन पहले उत्तराखंड आए थे। उत्तराखंड में दोनों फेरी लगाकर कश्मीरी शॉल बेच रहे थे। 28 जनवरी को दाबिश अपने दोस्त के साथ एक दुकान में गया था। दुकान पर दोनों दोस्त लोकल कश्मीरी भाषा में बात कर रहे थे। इस पर दुकानदार ने कश्मीरी युवक पर गाली देने का आरोप लगा दिया। दोनों कश्मीरी युवकों को धमकी दी कि यहाँ पर कश्मीरी नहीं चलेगी। इसके बाद दोनों को घसीट कर मारा गया। लोहे की रॉड और लाठियों से पीटा गया। कहाँ से हो? हमने बोला कश्मीर से। अगर मुसलमान हो हिंदू हो? हमने बोला मुसलमान है। मुझे भी बहुत मारा, इसको भी रॉड की सर में मारी और फिर हमें कुछ पता ही नहीं है। उसने लोहे के साथ, रॉड नहीं होती है लोहे की, और डंडा होता, डंडे के साथ बहुत मारा हमें। कहने लगा आप मुसलमान हो, एक को ख़त्म करेंगे और दूसरे का बाद में देख लेंगे, एक को मारेंगे आज। दाबिश और उसके दोस्त के साथ जो हुआ वो उत्तराखंड में अब एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उत्तराखंड के काशीपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शॉल बेच रहे कश्मीरी युवक को पकड़ लिया था। उसे भारत माता की जय बोलने के लिए कहा गया तो कश्मीरी युवक ने भारत की जय बोल दिया और फिर बजरंग दल वालों ने उसको पीटना शुरू कर दिया। जनवरी 2026 के दिन जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब उधम सिंह नगर में बजरंग दल के सदस्य एक मुस्लिम लड़के पर हमला कर रहे थे क्योंकि उसके फोन में एक हिंदू लड़की का नंबर था।
देखो ताऊ जी, ये उत्तराखंड के कोटद्वार में बजरंग दल के सदस्यों ने एक मुस्लिम दुकानदार को इसलिए धमकाया क्योंकि उसकी दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर था। बजरंग दल वालों को इस पर ऐतराज था कि कोई मुसलमान अपनी दुकान का नाम बाबा कैसे लिख सकता है। उत्तराखंड में एक तरफ सरकार अब मंदिरों में गैर हिंदुओं पर बैन की प्लानिंग कर रही है और दूसरी तरफ बजरंग दल जैसे हिंदू संगठन उत्तराखंड में मुसलमानों को मार भगाने के लिए आतुर दिखाई दे रही हैं। ऊपर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ऐसे बयान दे रहे हैं जो उनका हौसला बढ़ा रही हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ जो लव जिहाद का खेल खेलकर आज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं और हमारे हजारों एकड़ जमीनों को सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत उन पर कब्जा कर लेते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे कुकृत्य करते हैं और मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते अगर मैं इन बातों को करता हूं, आप इसको हेट स्पीच की संज्ञा देते तो मुझे स्वीकार है। तो फिर बताइए, उत्तराखंड के मुख्य सेवक जी, मुसलमानों को कश्मीरी होने के नाम पर पीटा जाना क्या आपको स्वीकार है? लव जिहाद के शक में मुसलमानों को पीटा जा रहा है, क्या आपको स्वीकार है? धर्म पूछ कर मुसलमानों से गुंडागर्दी हो रही है, क्या आपको स्वीकार है? मुसलमानों को दोषी साबित करके सड़क पर ही इंसाफ हो रहा है, क्या आपको स्वीकार है? कुछ दिन पहले मसूरी में सूफी संत बाबा बुल्ले शाह की मजार पर हिंदू रक्षा दल के लोगों ने हमला कर दिया था। इसे अवैध अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया था। तो बताइए धामी जी, क्या आपको ये स्वीकार है? जो अभी आपने कहा कि एक वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को डराया, धमकाया या उनको भयभीत किया जा रहा है। देखिए, हम जो भी काम करते हैं संविधान के अनुसार करते हैं, व्यवस्था के अनुसार करते हैं, कानून के अनुसार करते हैं। संविधान तो देश के हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने और रहने का हक देता है। फिर उत्तराखंड में कश्मीरियों को क्यों पीटा जा रहा है? पिछले 3 साल में उत्तराखंड के अंदर 572 से ज्यादा मजारें तोड़ दी गई हैं और 9000 एकड़ से ज्यादा जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए हैं। ये व्यवस्था है, लेकिन उत्तराखंड में गुंडों की भीड़ ने बाबा बुल्ले शाह की मजार पर ये कहकर अटैक कर दिया कि ये अवैध कब्जे की जमीन पर बनी है, ये कुव्यवस्था है। कानून के मुताबिक तो लव जिहाद को रोकने का जिम्मा पुलिस का है, तो उत्तराखंड में बजरंग दल के गुंडे पुलिस बनकर गुंडागर्दी कैसे कर रही है? भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर विवाद पैदा करके जहर की फसल और सांप्रदायिकता की खेती बोना चाहती है, जिसको कि वो वोटों की फसल के रूप में उगा सके। बीजेपी की जो सोच है और जिस तरीके की इन लोगों ने ये थॉट प्रोसेस पूरे देश में फैला रखा है, अब ये फ्रिंज नहीं है, ये मेन स्ट्रीम है। ये सिविलाइजेशनल वॉर जो इनके लिए एक सिविलाइजेशन वॉर है, वो इतनी खराब, मतलब खराब सोच वाले लोग, ये जब तक रहेगा तब तक हमारी कंट्री सेफ नहीं है। पिछले अगर आप 2 महीने से देखें तो एक पैटर्न सा चलता आया है कि जो जहां पे हिंदुस्तान के जितने भी रियासतों में कश्मीरी लोग हैं उन पे अटैक हो रहे हैं। कश्मीरियों के खिलाफ ये जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये एज सून एज पॉसिबल ये बंद होना चाहिए। होम मिनिस्ट्री को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और जो कल्प्रिट्स हैं उनको एज सून एज पॉसिबल उनको जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR ने इसी महीने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि साल 2023 के अंत से उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ टारगेटेड हिंसा का पैटर्न बना हुआ है। उत्तरकाशी, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, वन गुज्जर इलाकों में मुसलमानों पर हमले हुए हैं। मुसलमानों की दुकानों, घरों पर हमला, आगजनी, पत्थरबाजी, धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ी हैं। रिपोर्ट में पुलिस पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई जैसे FIR में देरी या एक तरफा कार्रवाई जैसे आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये संगठित अभियान जैसा लगता है, जिसमें मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार और विस्थापन शामिल है। लेकिन आखिर इसका जिम्मेदार है कौन?
क्या उत्तराखंड में अवैध जमीन से कब्जे छुड़ाने का ठेका बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों को दे दिया गया है? क्या बजरंग दल ने उत्तराखंड में मोरल पुलिसिंग का लाइसेंस हासिल कर लिया है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर उत्तराखंड में कानून नाम की कोई चीज है या नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।